नमस्कार। आज इस एलईडी के माध्यम से हम समझेंगे कि डायोड और रेजिस्टेंस के उपयोग क्या हैं, और इसके साथ हम जेनर डायोड के बारे में भी, इसके उपयोग के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, ये 100 के का रेजिस्टेंस है। इस पर जो कलर है वो ब्राउन, ब्लैक और येलो। इसको मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं। सबसे पहले 95 के वैल्यू इसका शो हो रहा है, रीडिंग आ रहा है मल्टीमीटर में। जब भी रेजिस्टेंस को चेक करें, मल्टीमीटर के प्रोड को कुछ देर लगा कर रखें। रीडिंग जब स्थिर हो जाए तो ही इसकी वैल्यू सही आती है। देखिए, ये इस रेजिस्टेंस में भी देखिए 92, 93 हो रहा है। उसके बाद 94, 95। अब यहाँ हम कुछ देर नहीं रखते तो इसकी सही वैल्यू पता नहीं चल पाती। और यहाँ देखिए, मैंने एक एलईडी से इस रजिस्टर को जोड़ा है। 100 के का एक रेजिस्टेंस मेन 220 वोल्ट एसी से। इसको जोड़ने के बाद ये एलईडी बल्ब जल रही है। अब देखते हैं, यहाँ ये एलईडी आप लोगों को ब्लिंक शो हो रही है, लेकिन ब्लिंक है नहीं। वो कैमरे और लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। एलईडी बल्ब का एक वायर हमने डायरेक्ट जोड़ा है और एक रेजिस्टेंस है। अब हम यहाँ मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस जो हमने लगाया है उसने किया क्या है। तो देखिए, मल्टीमीटर को एसी रेंज में मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ देखिए 600 में। और इसके बाद हम देखते हैं मेन एसी कितना हमारा आ रहा है। यहाँ देखिए 200 वोल्ट, और रेजिस्टेंस के बाद 41, 42 वोल्ट के आसपास। तो रेजिस्टेंस ने वोल्टेज को कम किया है। पर एलईडी बल्ब को एसी वोल्ट कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है। अब इसको 200 वाले रेंज में भी वही बात है जो कि 600 वाले रेंज में थी। अब हम यहाँ एक डायोड लगाएंगे और डायोड लगाकर हम चेक करेंगे। और डायोड का हाफ रेक्टिफायर हम बनाएंगे। फुल रेक्टिफायर के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो जिसे ब्रिज रेक्टिफायर, जिसमें 4 डायोड लगता है, लेकिन इसमें हम 2 डायोड ही लगाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, मैंने डायोड को एक कैथोड साइड से और दूसरा डायोड एनोड साइड से। इसमें आपको एलईडी बल्ब का निगेटिव पॉजिटिव पता होना चाहिए। और एलईडी बल्ब का जो पॉजिटिव होता है वहाँ कैथोड
डायोड का कैथोड सोल्ड होगा जिस तरह से मैंने किया है, और एनोड साइड ग्राउंड होगा। और आप जानते हैं डायोड एक साइड से ही वोल्ट को जाने देता है। अगर हम उल्टा करते हैं तो वहाँ से ग्राउंड बन जाता है, और अगर हम सीधा करते हैं कैथोड साइड एनोड साइड सप्लाई देते हैं तो कैथोड साइड पॉजिटिव सप्लाई मिलता है, और कैथोड साइड सप्लाई देंगे तो एनोड साइड हमें निगेटिव सप्लाई मिलेगा। अब इसके बाद हम यहाँ रेजिस्टेंस देखिए जोड़ रहे हैं। सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव साइड दोनों में से किसी भी साइड पर आप रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं। और यहाँ मैंने इसी का एक वायर जोड़ दिया है जिससे यहाँ से ग्राउंड मिलेगा। अब इसके बाद देखिए ये बन गया डीसी। डीसी वोल्ट पर भी आप लोगों को ये बल्ब ब्लिंक दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। ये कैमरे की वजह से और लाइट की वजह से। और यहाँ देखिए अप्रोक्स 1 वोल्ट डीसी हमें मिल रहा है। यहाँ हमें मिलने वाली वोल्टेज डीसी है। मैंने मल्टीमीटर को 20 के रेंज में रखा हुआ है। अब यहाँ से हमें वोल्टेज एसी एक बार और चेक कर लेना चाहिए। मैंने मल्टीमीटर को एसी रेंज में फिर से कर लिया है। अब देखते हैं। ये यहाँ करंट का झटका लग सकता है, तो जो भी वर्क करें सावधानी पूर्वक करें, इसलिए कि यहाँ मेन एसी 220 वोल्ट मिलेगा। और आपने देखा कि डायोड एसी को डीसी में बदल दिया। देखिए यहाँ माइनस भी शो होने लगा है, और प्लस तो आपने देख ही लिया है। अब आगे चलिए हम आपको जेनर डायोड का भी एक इंटरेस्टिंग उपयोग दिखाते हैं। देखिए ये जेनर डायोड है। इसमें ऊपर आप एक काली पट्टी देख रहे होंगे जो कि कैथोड को दर्शाता है, और नीचे एनोड को। और इसकी टेस्टिंग भी बिल्कुल उसी डायोड की तरह होती है जिससे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया है। और टेस्टिंग शॉर्ट सब उसी तरह से होगा। यहाँ देखिए एक साइड रीडिंग मिलनी चाहिए, दूसरी साइड नहीं मिलनी चाहिए। अगर दोनों साइड मिल रहा है तो खराब है। अब यहाँ देखिए यहाँ 12 वोल्ट पर मैंने 6 वोल्ट का जेनर डायोड लगाया है, तो ये 100% खराब हो गया होगा। यहाँ देखिए यहाँ 12 वोल्ट मिलता है, और 6 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट होगा तो ये खराब ही हो जाना है। और ये जेनर डायोड का एक सिद्धांत है। आप देखें इसको मल्टीमीटर से हम बजर मोड में चेक करते हैं। ये जेनर डायोड भी नया था और बढ़िया था। यहाँ देखिए ये शॉर्ट हो गया है, इसलिए कि 6 वोल्ट के जगह पर 12 वोल्ट इसको मिल गया। तो इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर होता है जहाँ हमें जो हाई वैल्यू के कंपोनेंट होते हैं उसकी सुरक्षा ये करता है। अब जैसे यहाँ देखें यहाँ 5 वोल्ट मिलता है। 5 वोल्ट के स्थान पर हम
6 वोल्ट का जेनर डायोड लगा सकते हैं, इसलिए कि कहीं कहीं 3 वोल्ट पर आईसी लगी होती है और पावर सप्लाई का कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब ज़्यादा वोल्ट मिल जाए और हमारी आईसी खराब हो जाए। तो यहाँ देखिए 5 वोल्ट यहाँ आउटपुट है और हम इसके कैथोड को पॉजिटिव पर जोड़ देते हैं और एनोड को ग्राउंड कर देते हैं। अब यहाँ होगा क्या कि जब भी यहाँ 6 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई मिलेगा, ये डायोड पॉजिटिव सप्लाई को ग्राउंड कर देगी, खुद खराब हो जाएगी और इससे चलने वाली जो सप्लाई आईसी है या जो भी है मदरबोर्ड है वो हमारी बच जाएगी। देखिए मैंने कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ा है। अब यहाँ हम मल्टीमीटर से एक बार डीसी सप्लाई चेक करते हैं। यहाँ देखिए आप 5 वोल्ट सप्लाई हमारी मिल रही है। ये जेनर डायोड 6 वोल्ट का है। अब यहाँ 6 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट जब भी होगा ये जेनर डायोड खराब हो जाएगा और सप्लाई को बंद कर देगा। तो जेनर डायोड का एक ये भी उपयोग है, आपने देखा